नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषुवत्तरी महादशा फल पाठ संख्या 7 के बारे में। और इस पाठ में हम लोग समझेंगे मंगल की महादशा किस प्रकार के फल प्रदान करती है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना है किसी भी ग्रह का दशा फल किस प्रकार से आपको समझना है। मात्र 2 लाइन का श्लोक है, इसको अगर आप याद रखेंगे और समझ करके फलादेश करेंगे, निश्चित है आपका फल सटीक होगा। क्या है? स्थान स्थित वसेन चा, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं और स्थान स्थिति वसेन चा, ग्रह का स्वतंत्र कारकत्व क्या है और ग्रह किस भाव के स्थिर कारक हैं, कालपुरुष पत्रिका में कहाँ के स्वामी बनते हैं और ग्रह की स्थिति क्या है, किसके साथ स्थित हैं, शुभ ग्रह के साथ स्थित हैं, अशुभ के साथ स्थित हैं, अशुभ भाव में स्थित हैं, शुभ भाव में स्थित हैं। जिस प्रकार से उनकी स्थिति होगी उस प्रकार का उनका फल प्रदान वो करेंगे अपना। और करेंगे क्या? अपने स्वतंत्र कारकत्वों से संबंधित अपने स्थान के स्वामी। जैसे मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका में, जो कि कालपुरुष की भी पत्रिका है, मेष लगन की, ब्रह्मांड की पहली राशि कालपुरुष का सर माना जाता है मेष राशि का, और जो कि मंगल 2 राशि के स्वामी हैं, एक मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि, पहली राशि और 8वीं राशि, और इन दोनों राशियों का स्वामित्व मंगल को प्राप्त है। अब मंगल अगर लग्न के स्वामी है तो मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं मेष लगन की पत्रिका में। इसी प्रकार से 12 भावों में किसी भी भाव के मंगल 2 भाव के स्वामी बन सकते हैं और इन दोनों भावों का फल मंगल को देना है। अब मंगल की स्थिति बताएगी कि ये फल कैसा होगा। लग्न से यानी प्रथम जो राशि है, अब प्रथम राशि जो है, इसी राशि से जातक के बारे में विचार करना है। लग्न से ही जातक का नाक नक्शा, रूप, रंग आदि इत्यादि सबकी बात होती है। जातक कितना स्वस्थ होगा, हाइट पर्सनालिटी कैसी होगी, जातक कितना विवेक वाला होगा। लेकिन वहीं पर अष्टम की भी बात होगी। अष्टम स्थान जो कि दुख स्थान है और बड़ी परेशानी का स्थान है, दुख स्थान माना जाता है, गुप्त स्थान है, गुप्त ज्ञान की बात होती है, गुप्त धन की बात होती है, गुप्त रहस्यमयी, कोई भी चीज रहस्यमयी है जो छुपी हुई है, चाहे वो षड्यंत्र ही क्यों ना हो रहा हो, उस गुप्त षड्यंत्र की भी बात अष्टम भाव से होती है। साथ ही अष्टम से आयु की बात करते हैं, बड़ी परेशानी आयु की भी बात करते हैं। और मंगल अगर देखा जाए तो दूसरा एक प्रकार से मारक का रोल भी अदा करते हैं, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, मंगल से मारपीट की बात होती है, मंगल शस्त्र से हथियारों की बात होती है, चोट चपेट की बात होती है। तीसरे नंबर पर मंगल ऋण के कारक भी माने जाते हैं। ऋण यानी क्यों? ऋण से व्यक्ति कमजोर होता है और धन अगर हो अच्छा तो बलवान माना जाता है। ऋण जातक को कमजोर करती है और मंगल बल के कारक हैं। तो अगर धन है तो जातक बलवान है, अगर धन नहीं है तो जातक कमजोर है, कर्जदार है तो कमजोर है। निश्चित है झुक करके रहना पड़ेगा, निश्चित है सुनना पड़ेगा। तो मंगल की दशा में आपको इतनी चीजों को ध्यान रखना है। मंगल अगर लगन के स्वामी है, शुभ फल भी देंगे, तो मंगल अशुभ भी दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी हैं। दोनों का फल देना है मंगल को। दूसरे नंबर पर मंगल 2 भाव के कारक हैं, तीसरे और छठे। मंगल छोटे भाई के कारक हैं, मंगल शरीर में बल के कारक हैं, मज्जा के कारक हैं। मंगल की दशा अच्छी है, आप निश्चित है जिम जाकर के अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। मंगल की दशा खराब है तो घर में बैठे रहेंगे, आलस उन्माद घेर लेगा और जो कुछ शक्ति है भी शरीर में उसमें भी और कहीं ना कहीं अपने को आलसी बना लेंगे और शारीरिक रूप से कमजोर कर लेंगे। मंगल की दशा खराब है, चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा आदि इत्यादि, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे या शत्रु से हार जाएंगे। कर्जदार या तो कर्ज समाप्त कर देगा मंगल आते ही, या तो और कर्जदार बना सकता है। क्यों? मंगल अगर अच्छा होगा तो समाप्त करेगा और मंगल खराब होगा तो कर्जदार बनाएगा, पीड़ित करेगा। छोटे भाई से संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है मंगल की दशा में। मंगल की दशा में पुलिस, फौज, प्रशासनिक सेवा आदि से संबंधित कोई काम बन सकता है या वहां से संबंधित परेशानी आ सकती है। अब मंगल मेष राशि में
लग्न और अष्टम के स्वामी है। यही मंगल अब किस प्रकार, स्थान स्थिति का भी प्रभाव समझना चाहिए आपको। मंगल मान लीजिए भाग्य भाव में बैठ जाएं, मंगल अब केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर यानी लगन के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे, ये अच्छा है। अब यहां से अगर बाई चांस गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ गई मंगल पर, और अच्छा हो गया, यानी जातक को और भी अच्छा, मंगल की दशा निश्चित है अच्छा फल प्रदान करेगी। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, केंद्र त्रिकोण में मंगल बैठ जाए, शुभ कर्तरी योग में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं, युक्त हो जाएं, अच्छे फल प्रदान करेंगे। यही मंगल का फल कुछ विशेष अलग समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए तुला लगन की पत्रिका बनती है, तुला लगन में मंगल बनेंगे धन भाव के स्वामी। अब मंगल सप्तम के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है। मंगल से लोग डरते हैं, मंगल विवाह में अवरोधक बताए जाते हैं। मांगलिक मंगल का प्रभाव सप्तम पर हो तो विवाह दाम्पत्य जीवन में खटपट बनी रहती है। लेकिन मंगल यहाँ पर विवाह, मंगल की दशा में विवाह भी संभव है। विवाह संभव है, मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो विवाह से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित अच्छे फल परिणाम करेंगे। व्यापारिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, दैनिक आय अच्छी होगी। मंगल अगर अच्छे हैं तो साझेदारी आपकी अच्छी चलेगी, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। मंगल अगर अच्छे हैं तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। अब मंगल कहाँ पर स्थित है, मान लीजिए मंगल धन भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में बैठ गए, गुरु की दृष्टि पड़ गई मंगल पर, मंगल यहां सूर्य के साथ बैठ गए, मंगल और सूर्य की युक्ति हो गई अगर एकादश स्थान में, तो एक बहुत सुंदर योग बन जाएगा। लाभ स्थान के स्वामी सूर्य और धन भाव के स्वामी मंगल। देखिए मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह संभलने का मौका नहीं देते हैं, अगर चोट चपेट देते हैं तो। मंगल की दशा में हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी आए तो व्यक्ति को बहुत जल्दी जो है ग्रसित कर लेते हैं और संभलने का मौका नहीं मिलता है। वही मंगल अगर शनि के साथ स्थित हो तो वहां पर थोड़ा बहुत रोग जो है वो लंबे टाइम तक खिंच जाता है, संभलने का मौका मिल जाता है। नर्वस सिस्टम पैरालाइसिस आदि से संबंधित परेशानी दे देंगे, इलाज लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन मंगल सूर्य फास्ट मूवमेंट प्लैनेट्स हैं तो निश्चित है बहुत जल्दी सडनली अपना रिजल्ट दिखाते हैं, संभलने का मौका भी नहीं मिलता है अचानक। अब यही मंगल अगर जन्म पत्रिका के अष्टम भाव के स्वामी के साथ युक्ति करके बैठ जाएं, अष्टम भाव में बैठ जाएं, तो निश्चित है ऐसे में, और मंगल की दशा आ जाए अष्टमेश के साथ अगर बैठे हों, तो ऐसे समय में अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, साझेदारी में या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित है आपका पैसा फंस जाएगा। अगर वही मंगल लाभेश के साथ बैठे हैं, ऐसी दशा में, मंगल की दशा में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में पैसे लगाते हैं, निश्चित है लाभ होगा। षष्ठेश के साथ युक्ति हो जाए, संबंध बन जाए मंगल का, और मंगल उसकी दशा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित है लड़ाई झगड़े होंगे, संबंध खराब होगा, वहाँ पर अच्छा नहीं चलने वाला है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, मंगल के कारकत्वों को समझना होगा, मंगल किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, मंगल कहाँ के स्वामी है, मंगल के स्वतंत्र कारकत्व क्या है, मंगल कहाँ के स्वामी है, वहाँ से संबंधित फल करेंगे। मंगल का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, किस प्रकार, जैसे अभी बताए ना कि मंगल और सूर्य की अगर युक्ति हो, हार्ट से संबंधित परेशानी, देखिए सूर्य पिता को भी कष्ट दे सकते हैं, स्वतः को भी कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य से पिता की बात होती है। तो मंगल और सूर्य की युक्ति है और उस समय पर अगर हार्ट से संबंधित दिक्कत आती है, मंगल की दशा है, तो निश्चित है संभलने का मौका नहीं मिलेगा, आदमी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहीं पर अगर मंगल अस्त हो पत्रिका में, कई पत्रिकाओं में देखा गया है, एक सूत्र है ये, अगर मंगल जन्म पत्रिका में अस्त हैं
तो ऐसे में देखने को मिला है कि पिता को हार्ट से संबंधित परेशानी होती है, उस जातक को भी हो सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य की युक्ति, सूर्य हार्ट के कारक हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, और मंगल और सूर्य की युक्ति हार्ट से संबंधित परेशानियां देती है। इस प्रकार से आप दशा फल को समझेंगे, ग्रहों के कारकत्वों को, स्वभावों को, स्वामित्व को समझ लेंगे, स्थिति को समझ लेंगे, किसके साथ बैठा है ग्रह, किसके नक्षत्र में बैठा है ग्रह, किससे दृष्ट है, किससे युक्त है, कहाँ का स्वामित्व है, कहाँ का स्थिर कारक है, क्या उसके फल देने का तरीका है, फास्ट मूवमेंट प्लैनेट्स है या मंदगामी ग्रह है, उस प्रकार से आपको फल कहना है। किसी ग्रह की दशा बहुत फास्ट फल देती है और किसी ग्रह की दशा, जैसे कि चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाले ग्रह, इसीलिए मन के कारक माने गए हैं। शनि सबसे मंदगामी ग्रह हैं, इसीलिए मंदगामी ग्रह कहे गए हैं, इसीलिए उनका नाम शनि पड़ा, क्योंकि शनि शनि चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इस प्रकार से समझेंगे, निश्चित है समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।